Hello, hi everyone. Hello, hello, hi everyone. This is Prerna. How are you all? I hope that you guys are doing very good. और ना, we all have to be at our home. हमें लोगों को घर पे रहना है. So be at your home and read. जो I think that this is the best time. इससे ज़्यादा time हमको कभी भी नहीं मिलेगा. So we all have to start reading. It is good for our mental health also, and it will give you at the same time full entertainment, fun, everything what you want. Okay, so let's start the review of the book. So today जिस book के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, it is the Sidney Sheldon का Master of the Game. I am a very very huge fan of Sidney Sheldon's books. मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं. And I can tell you that the guy, the person, whether he is a reader or non-reader or मतलब जो भी type हो, everybody is going to like his books. I can take the guarantee of this thing. So इसके पहले मैंने सिडनी शेल्डन की बुक का रिव्यू किया था, दैट वाज इफ टुमारो कम्स, जिसमें ट्रेसी विटनी की सुपर्ब कहानी थी. तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है देन डू चेक द लास्ट वीडियो ऑफ माइन. और इसमें द बुक द मास्टर ऑफ द गेम, दिस वन है ना, तो दिस बुक इज ऑल्सो बीइंग रिटन बाय सिडनी शेल्डन. और ये काफी थिक book है ना. तो when I bought this, तो I was like, I be able to finish this book, but I did, so you will. And पहले तो मुझे लगा कि ये काफी मोटी सी बुक है, मैं खत्म कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैंने खत्म की. अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, इनिशियल 2-3 पेजेस थोड़ा बैरियर रहता है किसी भी बुक को मतलब फ्लो पकड़ने के लिए. जैसे वार्म अप भी आप करते हो, तो उस तरीके से बिगनिंग के 2-3 पेजेस आपको लगेगा कि शायद इफ यू विल, अगर आपने एक बार वो बैरियर क्रॉस कर लिया देन देयर इज नो लुकिंग बैक. फिर तो आपको ये बुक मतलब आपको लगेगा कि अब खत्म ही करते हैं. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि हर बुक के साथ होता है, क्योंकि यू हैव टू बी फेमिलियर. जैसे कि कोई पर्सन भी है, कोई कोई हमारा फ्रेंड भी रहता है, कलीग भी रहता है, नई कंपनी भी रहती है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में. उसी तरीके से बुक के साथ भी है. तो इनिशियल 2-3 पेजेस यू विल स्ट्रगल एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक. अच्छा, तो अभी हम इस बुक पे आते हैं. नॉर्मली सिडनी शेल्डन इज नोन फॉर राइटिंग द स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स. तो इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बट ये बुक सिर्फ एक कैरेक्टर के आजू बाजू नहीं घूमती. दिस बुक इज बीइंग रिटन ऑन द 4 जनरेशन, है ना. ब्लैकवेल फैमिली के ऊपर लिखी गई है. एंड और ये पूरा है कि पूरा वेल्थ पे है कि मतलब पूरा. तो बेसिकली दिस बुक इज रिटन अपॉन 4 जनरेशन. तो 1 by 1 मैं 4 जनरेशन के बारे में आपको बताती हूँ. पहले जनरेशन में आता है जिमी, है ना. जिमी इज वेरी ऑनेस्ट, ब्रेव, वेरी स्मार्ट और बहुत ही अच्छा लड़का है, हु इज लिविंग इन स्कॉटलैंड. एंड ही इज बीइंग born he has been born in a poor family. So now he has to gain all the wealth and he wants to secure his family और वो सब जो भी है. तो to gain that wealth वो स्कॉटलैंड से he moved to क्लिपक्राफ्ट in साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में डायमंड माइनिंग हो रही है and thousands of people are moving there for that diamond mining. उनमें से एक हमारा जिमी भी है ना. और जिमी ने काफी स्ट्रगल किया रहता है वहां तक पहुंचने पे, और वहां पे जाके उसको समझ में आता है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और डायमंड लेके आ जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, तो वहां पे वो बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत हार्डशिप फेस करता है. एंड ही हैज बीन चीटेड ऑल्सो, है ना. वो मतलब सेकेंड टाइम एक बार वो पूरी तरीके से सब कुछ उसने सब कुछ गेन कर लिया, अगेन ही हैज टू अगेन ही लॉस्ट एवरीथिंग, देन ही अगेन स्टूड अप.
तो मुझे काफी जिमी पसंद आया। मतलब जिमी का ब्रेव, आई रियली लाइक ब्रेव पीपल, तो जिमी की ब्रेवरी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद जिमी। एंड देन जिमी फिर सारा एक टाइम था कि जब he has come as a stranger in the cliff draft in South Africa, and now after he has gained all the उसको मिल जाते हैं डायमंड, और अभी वो पूरा क्लिफ ड्राफ्ट में हर जगह एवरीथिंग, बैंक्स, every business, everything is of जिमीज। तो अभी वो इतना उसने वेल्थ गेन कर लिया है। तो जिमी की स्टोरी इज लाइक रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। ये तो हो गया फर्स्ट जनरेशन। तो ये इसमें हमने देखा कि कैसे जिमी के पास कुछ नहीं था, और अभी जब जिमी के पास पूरे शहर में सबसे ज्यादा ही इज द रिचेस्ट वेल्थिएस्ट गाय। और इसके बाद अब सेकेंड जनरेशन में जिमी की डॉटर है केट, and Kate is exactly, Kate has got all the traits, all the features, all the thing from her father, and he is a very clever, manipulative, business minded, money minded, and very very smart girl, है ना। तो उसको लगता है कि अगर हम बिजनेस में हैं, इफ वी आर इन बिजनेस, तो इधर वी विल विन और वी नीड टू लीव, देर इज नो इन बिटवीन। तो उसका माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज लाइक कि वट एवर आई वॉन्ट एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, आई विल टेक दैट इज द थिंग। तो केट की कहानी काफी इंटरेस्टिंग रहती है ना। तो केट इज लाइक कि केट, अब वो जो जिमी का पूरा वेल्थ है अभी केट के ऊपर आ गया है ना। केट, और अब इसके बाद पूरा स्ट्रगल दिखाते हैं कि केट कैसे सिंगल हैंडली, है ना, वो पूरे कंपनी को पूरा कंपनी को चला रहे हैं। एंड शी हैज हाउ शी मैनेज्ड ऑल द बिजनेस अलोन, है ना। इसके बाद द थर्ड जनरेशन, जो कि नाउ द एंट्री द नाउ द वन the another character, another generation enters, that is Tony. Tony is son of Kate, and Tony is a very handsome, very sincere, very disciplined kid. उसको है कि कैसे भी करके मेरी he is like कि my mother is so superb, she is so intelligent, and he thinks in his childhood days, he thinks that the all world, this whole world उसकी ये पूरी दुनिया उसकी मम्मी के अराउंड घूमती है। तो एवरी टाइम he tries to impress his mother, है ना। तो बट टोनी wants to be, इस कहानी में ट्रिक ये है कि टोनी wants to be a painter, है ना। उसकी ख्वाहिश है, he wants to be a painter, and from the childhood days only he is very very much interested in painting, and he used to paint all the जो भी वो देखता है वो पेंट कर देता है। but his mother is like, no, my son can't be a normal artist, he has to take care of all this empire, जो क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। तो वो पूरा उसमें स्टोरी दिखाती है कि केट को तो चाहिए कि टोनी एम्पायर को टेक ओवर कर ले, लेकिन टोनी इज लाइक, नो, वट एवर इट इज, आई एम गोइंग टू बी अ पेंटर। तो लेकिन इन द एंड, एज वी नो, केट इज सुपर डुपर स्मार्ट, तो होता वही है जो केट चाहती है। अच्छा, उसके बाद काफी इसमें ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं। उसके बाद केट और टोनी के बाद जिमी, केट, टोनी के बाद लास्ट जो फोर्थ पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट द ट्विन डॉटर्स ऑफ टोनी, ईव एंड एलेक्जेंडर। ये दो ट्विन्स हैं जो कि दे आर लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। both of them, they are twins, but they are completely apart, है ना। कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है उनके बीच में। एलेक्जेंडर इज वेरी काइंड हार्टेड, वेरी गुड, वेरी डिसिप्लिन, गुड गर्ल, एंड ईव इज एविल। शी इज कि उसको लगता है कि मैं अगर अकेली होती तो ये ऑल दिस एम्पायर एंड ऑल दिस वेल्थ इज ऑफ माइन, बट नाउ शी हैज टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ हर सिस्टर। तो वो ट्राई कर रही है कि उसकी सिस्टर पूरी कहानी में से खत्म ही हो जाए, निकल ही जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा फेवरेट पार्ट तो जिमी वाला है, एंड आई लाइक द टोनीज एंड केट ऑल्सो, लेकिन थोड़ा मुझे ट्विंस वाले में मुझे लगा कि ज्यादा ड्रामेटिक हो गई ये चीजें। तो दैट वाज अबाउट द बुक।
तो इट इज रियली रियली वेरी वेरी गुड बुक। मतलब आपको कभी भी ऐसा लगे कि कि अभी थोड़ा टाइम है और थोड़ा फन मतलब है और कुछ करना है फन, तो आप ये बुक पढ़िए, है ना। पूरा जो जर्नी है जिमी ने कैसे, हाउ द जिमी हैज मैनेज टू गेन ऑल दोज डायमंड्स, मतलब उसने कैसे मैनेज किया कि मतलब उसने पूरा डायमंड का, केट की स्टोरी, केट ने कैसे, केट कैसे कैसे छोटे छोटे बिजनेस ट्रिक्स करती है और एवरी डील, हर डील वो अपनी तरफ ले लेती है, और कैसे टोनी ने स्ट्रगल किया कि उसको पेंटर बनना था, बट इन द एंड वो क्या बन के रह जाता है, अपनी मम्मी की पपेट। वो बिल्कुल उसको, उसकी केट टोनी को पपेट बना देती है। उसके बाद नाउ ईव एंड अलेक्जेंडर, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बस बुक देखने में इतनी मोटी लगती है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सुपर डुपर फन टू रीड। Do read this book, and I'm pretty sure कि you guys are going to love it like I did, है ना। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगेगी तो do let me know in the comment box whether you have आपको जो जो मेरे रिव्यूज हैं वो उससे आपके रिव्यू से मैच करते हैं कि नहीं, देन डू लेट मी नो। ओके, सो ये था इस बुक का रिव्यू। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू रिव्यू द अनदर बुक, और वो अनदर बुक भी सिडनी शेल्डन की है। मुझे तो लग रहा है कि आई विल फिनिश ऑल द सिडनी शेल्डन बुक। मतलब सीरियसली गाइस, दीज बुक्स आर सुपर डुपर फन टू रीड, देन प्लीज डू रीड इट। ओके, चलो, बी सेफ, बी एट योर होम, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।